पड़े हैं। हम पहुंचे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर का स्पेशल शो, स्पेशल गेस्ट के साथ फ्रॉम शारजा, जो हमारे शारजा क्रिकेट ग्राउंड से काफ़ी पास है। बट हमारे साथ एक बहुत बड़े नेशनल अवार्ड विनर, द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव माइंड ऑफ आवर जनरेशन, सृजीत साथ हैं। सृजीत, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज हम सृजीत द फिल्म मेकर किससे बात नहीं करेंगे, सृजीत द कमेंटेटर। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि ये कमेंटेटर रह चुके हैं, और आज अगर इनको मौका मिले तो माइक उठा के, लिप माइक उठा के अभी भी ये चले जाए और कमेंट्री करें। सृजीत, एक इकोनॉमिस्ट को, एक फिल्म मेकर को, एक हस्बैंड को, फादर को, आप इस सारे रोल्स को छोड़ दें, आपका स्पोर्ट्स फैन वाला जो रोल है वो कहाँ तक बड़ा है और इतना बड़ा कैसे बना? देखिए, स्पोर्ट्स कहना ठीक नहीं होगा, मैं कहूँगा क्रिकेट। क्रिकेट एक्चुअली मेरे लिए लाइफ है, फिलॉसफी, एक फ़लसफ़ा है। जिस फ़लसफ़े को लेके लाइफ के सारे जो उतार चढ़ाव आते हैं, आई कैन नेविगेट ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मेरे पास माँ है, जैसे डायलॉग था, मेरे पास क्रिकेट। क्या बात है, वो वाला डायलॉग। ये इस शो की ओपनिंग की सबसे बड़ी लाइन सृजीत ने बोल दिया कि मेरे पास क्रिकेट है। यू कांट गेट अ बिगर ब्लॉकबस्टर। सृजीत, टेक अ स्टेप बैक। हम आईपीएल की बात कर रहे हैं। 1574 प्लेयर से शुरू हुआ और नीचे 550 ज्यादा प्लेयर्स आ गए। आपका पहला मेमोरी ऑफ क्रिकेट कोलकाता से आप है, कहाँ था? कोलकाता में था, दिल्ली में था, बैंगलोर में था, या मुंबई में था? मेरा पहला मेमोरी जो था कलकत्ता ईडन गार्डन्स में था, मुझे आज भी याद है। ब्रेटली की बॉल? नहीं, हीरो कप का फाइनल 1993। हीरो कप का फाइनल मुझे आज भी याद है। सचिन तेंदुलकर का आखिरी ओवर? नहीं, वो तो था आपका साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल जी। ये फाइनल वेस्ट इंडीज, जिसमें मुझे आज भी याद है कि सचिन ने लारा को आउट किया था। बिल्कुल, हाँ, कट मार के वो हाथ में आ गया था। हाँ। और कपिल का बहुत बढ़िया स्पेल था, एक बहुत टाइट स्पेल था। और अनिल कुंबले 6 for 12 इनक्रेडिबल फिगर्स। एंड मुझे आज भी वो धुंध याद है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत धुंधला सा था। वो सर्दी के वक्त जैसे होता है, विंटर सीजन में जैसा होता है। ईडन गार्डन्स इज अ ट्रीट। सो माय अर्लीस्ट मेमोरी इज हीरो कप फाइनल, वॉचिंग एंड विद दैट क्राउड। फिर जीतने के बाद जो मशाल जलाना। अच्छा, उसमें से आप भी एक थे? हम भी थे उस लाइन में, हम भी थे। मशाल वाली? मशाल वाली, हाँ। तो वो मेरा पहला मेमोरी है। उसके बाद हम चलते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ, जिसको भगाना पड़ा मशाल वालों की वजह से। मैं था वहाँ पे। पहली बात तो वो कंफ्यूजन में पता नहीं चला कि हुआ क्या। ठीक है, कि सब चिल्ला रहे हैं ये अनफेयर है, ये नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ग्राउंड में थे और रिप्ले नहीं होता था वहाँ बड़े स्क्रीन हाँ, पे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर सडनली पता चला कि ये डिसीजन ओवरटर्न हो सकता है। अच्छा। कि चेंज हो सकता है। हाँ, और तब मैच के हालात बहुत ही नाजुक थे, आपको याद ही होगा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उसके बाद फिर जब दिखा कि नहीं, ओवरटर्न नहीं हो रहा है, सचिन इज एक्चुअली रन आउट एंड द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ मैनर्स, तब तो बहुत गुस्सा हो गया। सामने अगर शोएब अख्तर जैसा बॉलर हो, जिसकी वजह से हो जाए, थोड़ा शैतान है वो, तो उसकी वजह से आपने कितनी मशालें जलाई, पहले ये बताइए। हमने तो नहीं, हम इस तरीके से देखा जाए तो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ बीइंग एंग्री एंड वेंटिंग योर एंगर ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो बहुत सैक्रोसेंट होता है, बहुत पाक एक चीज है। मतलब ग्राउंड के ऊपर आप ये सब, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी तक हमने खेला है कि क्रिकेट खेले के, और इसलिए हमें लगता है कि ग्राउंड में आप ये सब चीज़ फेंक नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन वो हार्ट ब्रेक अभी तक याद है। दीज मेमोरीज, आप बड़े होंगे इन मेमोरीज के साथ। आपको वो भी याद है जो शोएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ को फर्स्ट, बताइए। राहुल द्रविड़ आउट हुआ, हाँ, तो यूजुअली तब उस जमाने में आपको पता ही है कि वन डाउन अगर आउट होता था तो सारा स्टेडियम चीयर करता था, क्योंकि उसके बाद आएगा सचिन तेंदुलकर। तो ये बहुत एक अजीब सा चीज था। तो राहुल द्रविड़ आउट हुए, तो यॉर्कर एंड अनप्लेएबल यॉर्कर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो उसके बाद तो सब पूरा नॉइज हो गया एंड पीपल वर चीयरिंग एंड द ग्रेट मैन कम्स आउट, सब एकदम डोल वोल बजने लगा एंड पूरा एक माहौल बन गया।
शोएब अख्तर का रन अप शुरू हुआ, सब ऐसे चांट कर रहे हैं एंड आउट, विकेट्स गो टम्बलिंग. यस, सचिन तेंदुलकर फर्स्ट बॉल डक. डक बहुत रेयर हुआ है बहुत ये. रेयर, गोल्डन डक. एंड यू विल नॉट बिलीव द साइलेंस इन द क्राउड. डेफनिंग डेफनिंग मतलब आप मतलब सुई गिरने की आवाज आपको मिल जाती, इतना पूरा साइलेंट हो गया था. फिर एवरीवन वाज शॉक्ड. ये किसी ने मतलब अंदाजा नहीं सोचा ही लगाया, नहीं था, सोचा नहीं है कि ऐसा होगा. वेल, यू वाचिंग क्रिकेट प्रेडिक्टर ऑन 1xBet. हम बात कर रहे हैं अवार्ड विनिंग, नेशनल अवार्ड विनिंग क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव फिल्म मेकर सृजीत से, जो एक्टिंग भी करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट वो क्रिकेट का मैच जहां भी हो देखते ज़रूर हैं. और आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल स्पेशल, बट उसको पैडअप करने से पहले ये वार्म अप हो रहा है हमारा क्रिकेट का. इनकी यादें कि ये क्रिकेट में कैसे है. आपने मैचेस देख लिए, सब कुछ कर लिया, अब कमेंट्री के लिए आपने माइक कब उठाया? कमेंट्री के लिए माइक उठाया था हमने अभी 4-5 साल पहले पहली बार, और लास्ट साल पिछले साल मतलब ये हमने किया. पहला किया था स्टार के लिए, ये वाला किया जियो के लिए. फिर था हमारा वो जो अरे ये उनका ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खेलता था. रॉबिन उथप्पा? नो विकेट कीपर, नाटा सा विकेट कीपर बंगाल का, गेटिंग द डे. रिद्धिमान शाह की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे. हम बंगाल के कीपर की बात कर रहे हैं, हम दीपदास गुप्ता की भी बात नहीं कर रहे हैं. हम एक तीसरे इम्पोर्टेंट लेफ्ट हैंड बार वो 2-3 बार ओपन भी किया फॉर आरसीबी. एंड ही इज अरे उसका नाम है श्रीवत्स गोस्वामी. एब्सोल्युटली, श्रीवत्स गोस्वामी. आपको फुल सॉरी श्रीवत्स, आई जस्ट अगला पड़ाव, आपका अगला क्वेश्चन. ये ऐसा लग रहा है एक क्विज शो हो रहा है, बट ये क्विज बिल्कुल नहीं है. अब हम बात करते हैं श्रीजीत से. इनके पैशन हो गया, कमेंट्री हो गई, लव हो गया, अफेयर हो गया क्रिकेट के साथ, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. एंड इनके कुछ दिनों की बात करेंगे. आप इनकी टी शर्ट पे बिल्कुल मत जाइए. ये हम दिल्ली में रहते थे, टेरी में काम करते थे, पर हम उस पर बिल्कुल नहीं बात करेंगे. बात करेंगे आपकी फर्स्ट मेमोरी ऑफ आईपीएल. फर्स्ट मेमोरी ऑफ आईपीएल एक्चुअली मुझे याद है, बैंगलोर में था मैं जी, और पहला मैच था बैंगलोर और कलकत्ता का, आपको याद होगा. बिल्कुल. और मैं मैच बैंगलोर में बैठ के देख रहा था. मेरे साथ मेरे सारे कन्नड़ी का फ्रेंड्स थे और मैं अकेले कोलकाता नाइट राइडर्स था. इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो पुराने जमाने में. और ब्रेंडन मैकलम ने जो किया उस दिन, वो तो मतलब दुनिया याद रखती है. मतलब वो मतलब हम तक याद रहेगा. वो पिटाई जी, मतलब हम सोच रहे थे, एंड तब हमारा कॉन्सेप्ट उतना सॉलिड नहीं हुआ था कि T20 में कौन सा टोटल अच्छा टोटल माना जा सकता है. जी जी. हम सोचा कितना होगा, कितना बनाएगा कोई बंदा, मैक्सिमम कितना बना सकता है. बिल्कुल. उस बंदे ने 158 बना दिया 20 ओवर में, एक बंदा. बताइए. वी वर flabbergasted and that was a first memory of the actual baseball जो आज हुआ है. आज हाँ, उसका आप मेमोरी है. for those who do not know कि ये बहुत एक्सक्विजिट मैच था, एक अपने आप में हिस्टोरिकल मैच था, जिसमें सिर्फ ओपनर्स ने बता दिया है कि कैसे वो खेले थे. इनफैक्ट इसीलिए अगर आप इस बार की आईपीएल की लिस्ट देखेंगे, उसके अंदर बैटर्स और फास्ट बॉलर्स का बोलबाला है, you know. But let me read out some facts. Total number of 1547 players have registered ऑक्शन के लिए, जिसके अंदर कैप्ड प्लेयर्स हैं 320, इंडियन कैप्ड प्लेयर्स हैं 48, इंटरनेशनल कैप्ड प्लेयर्स हैं 272, अनकैप्ड टैलेंट 1224. इनक्रेडिबल. इसके अंदर आपको क्या कहना है जो इंस्पायर करता है आपके जैसे फिल्म मेकर्स जो क्रिकेट के ऊपर मूवीज बनाते हैं, वो इंस्पायर करती हैं, और वो अपना छोटे घर से बस्ता लेके जब जाते हैं, हाउ डज दैट जर्नी गो? दैट जर्नी इज इनक्रेडिबल बिकॉज लोग बहुत सारे चीज़ें कहते हैं आईपीएल के बारे में. आईपीएल ये, आईपीएल वो, आईपीएल सर्कस है, आईपीएल सीरियस क्रिकेट नहीं है, ये है वो है. भाई आईपीएल जो सिक्योरिटी देता है, जो सपने दिखाता है, और हम इसकी बात क्यों करें. अभी इस पहला टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारा सबसे बड़ा राइवलरी अभी. जी जी, क्रिकेट की राइवलरी. उसमें कौन परफॉर्म कर रहा है? नीतीश रेड्डी. हाँ. कहाँ से आया भाई? आईपीएल से आया ना. बिल्कुल. हाँ. अच्छा, अभी देखिए तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अभी यशस्वी जायसवाल सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल. हमारा आईपीएल का देन अगर हमारा
इस पहला टेस्ट का इंडिया कैप्टन जसप्रीत बुमराह जी आईपीएल से IPL आया की देन। सर। जी। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी एक फेरी टेल से तो कम नहीं है। बिल्कुल आईपीएल का देन है। बेशक टोटल नंबर ऑफ 409 प्लेयर्स, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं 91 हुए। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ज़्यादा होते थे, अब साउथ अफ्रीका के 91 हो गए। सम फैक्ट्स 76 विद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 52। अदर notable contributions include 39 from New Zealand, West Indies 33, Afghanistan 29 and Sri Lanka 29. ये दी इमरजेंस हम हैं शारजा में, जहाँ पे अफगानिस्तान का होम ग्राउंड कहा जाता है। हाँ, तो आपको लगता है ये आईपीएल की देन है कि राशिद खान के साथ साथ उन्होंने देखा सपना बड़ा हो गया देखिए, देश। अभी हम फेरी टेल की बात कर रहे जी। थे, तो अफगानिस्तान बाय इटसेल्फ इज अ फेरी टेल। उन अमेजिंग, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का जो राइज है, राइट। उसमें अभी तक किसी ने मूवी क्यों नहीं बनाया है, ये मैं सोचता हूँ। तो फैंस के लिए अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी को मूवी बनानी हो, बनवानी हो, इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करें, www.shrijitmukherjee.com पे जाके। नहीं, पर आप सीरियसली सोचिए, बिल्कुल। ये लोग, ये बच्चे, ये जवान जो थे, वो जिस ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे लैंड माइन्स है, बिल्कुल। वो वॉर टॉर्न है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वो चीज़ें ऐसे बना के प्रैक्टिस करते थे। वहाँ से आज एक राशिद खान, एक नूर अहमद, एक उमरजाई, ये सब आ रहे हैं। गुरबाज और पता नहीं कहाँ से क्या क्या ना। एंड इनक्रेडिबल उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो इंटेंसिटी है क्रिकेट खेलने का, वो कुछ और ही है। बट ऑल कंट्रीज की बात करते हैं, नीदरलैंड्स के 12 प्लेयर हैं, जस्ट इमेजिन। नीदरलैंड जैसी टीम वो अपने 12 प्लेयर भेज, यूएस से 10 प्लेयर भेज रहे हैं। और आपको अगर याद हो वो ब्रेट ली की बॉल और उन्मुख चांद, उन्मुख चांद मुझे अभी भी याद है, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान था। और हमारा एक ट्रेडिशन रहा है कि अंडर 19 से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, जडेजा आया, विराट कोहली, पूरा ग्रुप। ये एक बंदा मिस हो गया, ये मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। बिकॉज मुझे उसका थोड़ा बैकलिफ्ट मुझे लगा था थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। वो एक टेक्निकल एक प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे वो। आप ब्रेटली को 150 पे खेल रहे हैं, शोएब अख्तर को खेल रहे हैं, और अगर आपका बैकलिफ्ट बन जाए और आते आते इंडिया गेट हो जाए, आप समझते हैं वो टर्म? वही हुआ था शायद। उसकी मेमोरीज है, उसमें भी कोलकाता कहीं इन्वॉल्व था। हाँ, मेमोरीज तो वो उसका है। हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आईपीएल, दिस इज क्रिकेट प्रेडिक्टर, जिसके अंदर हम फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम वन फैन टू द अदर। सवाल एक डिस्कशन लेट पे है, उसी के ऊपर बोलते हैं कि जब क्रिकेट होता जा रहा है, इट इज कहते हैं कि यंगस्टर्स, टीनेजर्स का गेम है, तो उसके अंदर सडनली यू फाइंड जिमी एंडरसन, a 42-year-old man, Lancashire greatest bowler to have graced। मुझे तो पहली बात है, ड्यूरासेल अभी तक क्यों कांटेक्ट नहीं किया जिमी? ये बात है, थकता ही नहीं है वो। नहीं, मतलब ड्यूरासेल का ब्रांड एम्बेसडर जिमी एंडरसन को बनाना चाहिए। What a creative line। हाँ, Duracell, if you're watching this, please go and sign Jimmy Anderson। ये क्रिएटिव सार की आपको मतलब वो चलता ही रहता है, तो कितने साल से खेल रहा है। और अभी बंदे ने लास्ट जो टेस्ट खेला, उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो वो पैदा भी नहीं हुए थे जब उसका डेब्यू हुआ था। मतलब आप सोचिए उसका लॉन्जिविटी सोचिए। हम सोच रहे हैं कि जब इसका डेब्यू और जब वो खेल रहा था 2003 में, आप और मैं क्या कर रहे थे? मैं तो था भाई, मुझे याद है, मैं पक्का मुझे याद है, क्योंकि वो जोहानिसबर्ग वो भूलेगा नहीं कोई। मतलब बहुत रोया था वो इंडिया वर्सेस 2003 में जब दादा फाइनल में ले गए थे इंडियन टीम को और हार गए फाइनल। हाय। वो मुझे अभी भी याद है। जेएनयू में था मैं, कावेरी हॉस्टल में कट कावेरी हॉस्टल में मैच देख रहा था। सारे मतलब बहुत चीयर किए, लेकिन हुआ नहीं एंड में। गिलक्रिस्ट विलन था या हेडन विलन था उस दिन आपका, या पूरी इंडियन टीम थी, ये बता दो। मुझे लगता है कि ऑन दैट डे लोग कहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं कि पहले बैटिंग, दूसरे बैटिंग, ये सब बोलते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई थिंक देखिए वो वाला ऑस्ट्रेलिया टीम अभी भी रात को नाइटमेयर में आते हैं। दादा जहीर खान, आशीष नेहरा, क्रिकेटिंग फैन का जो नाइटमेयर है, हाँ, उस नाइटमेयर में हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, बेवन, शेन वॉर्न, मतलब गिलेस्पी, मैग्रा,
और उनका जो 14वां प्लेयर भी था, आपको याद है उसी जमाने डेमियन में मार्टिन था। एब्सोल्युटली, आपको याद है उसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया ने टीम ए और टीम बी निकाली थी, और जो टीम बी थी वो फाइनल में आ गई थी। यू रिमेम्बर? जस्ट इमेजिन द बेंच। सो ये जो बेंच स्ट्रेंथ है, ये जो रिजर्व बेंच स्ट्रेंथ, वो अब इंडिया का है। ऑफ कोर्स पता चलता है कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स के नहीं फैन है, आप पूरी क्रिकेट के फैन है। वैभव सूर्यवंशी एक नया प्लेयर है, यंगेस्ट प्लेयर, 13 इयर्स। अब देखिए आईपीएल का सपना एक 42 साल का लड़का और एक 13 साल का कहां से लेके आता है। मतलब इनक्रेडिबल। बट वो ये भी मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा। आपको लगता है 13 साल के बच्चे को इतनी समझ, अहम या वो होगा? दुनिया दिला देगा, मुझे लगता दिलाते? है। हाँ। मुझे लगता है कि ही कांट बी अनअफेक्टेड। ये पूरा ये ना इकोसिस्टम है। कोलोसियम, मतलब ग्लैडिएटर मूवी है ना अभी, बिल्कुल सेकंड वाला अभी से, तो ये आईपीएल एक कोलोसियम है। वहाँ पे आप ग्लैडिएटर की तरह उतरते हैं। एज का मैटर नहीं, एज का मैटर नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। एंड इट इज माने इट इज आई थिंक प्रेशर ऑफ अ डिफरेंट लेवल। एब्सोल्युटली, बड़े नाम उठते भी हैं, छोटे से बड़े उस पे जाते भी हैं। जोफ्रा आर्चर जैसा प्लेयर एक्सक्लूड भी हो जाता है। बताओ कितना बड़ा उसको इंजरी में रिटेन किया टीम ने आईपीएल में, और अब उसका ये हाल है। जोफ्रा हैज ऑलवेज बीन वेरी इंजरी प्रोन। मुझे लगता है कि उसका मतलब वही उसका बेन है। मतलब बहुत 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 ही बढ़िया फास्ट बॉलर है। मुझे एक उनका एक डिलीवरी याद आ गया जो विकेट पे लग के 6 हो गया। हाँ याद है, वो बोल्ड किया बैट्समैन को, वो बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर लग के इतना जोर से आया, स्ट्रेट साइड स्क्रीन पे वहाँ पे छक्का हो गया। एब्सोल्युटली, मतलब आउट हुआ बट बॉल गया स्टेडियम के एज अ बाहर। मैटर ऑफ फैक्ट इतनी ऊंचाई, इतनी तेजी से। बहुत 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 बढ़िया। बात करते हैं टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स की। इस आईपीएल के मैदान में हमारे पास ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन, नाटू, ऑनरेश नौ, आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मुकेश कुमार और नोकिया वो फोन मिलता था ना आपको, पर इसकी स्पेलिंग अलग है, अब स्पेलिंग अलग है और रिंगटोन भी कुछ अलग है इस बाइक की, मूंछों वाली। प्रोनाउंसिएशन नोकिया है, प्रोनाउंसिएशन नोकिया, हम उस पे रहते हैं। अब ये 5 उसके अंदर कुछ 70 ऑड उसके अंदर आ गए हैं फास्ट बॉलर्स। आपको लगता है ये गेम इज मूविंग क्लोजली टुवर्ड्स द फास्ट बॉलर्स? क्योंकि पिछली बार आप ही के केकेआर ने इतना बड़ा प्लेयर इतने बड़े दाम में उठाया। एकदम नहीं, और फिर हर्षित राणा, हाँ, सबसे बड़ा अभी अब पहली विकेट कैसे निकाली उसने, मतलब अभी टेस्ट में कमाल कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर डेफिनेटली विल प्ले अ वेरी बिग रोल। और पिच अगर 24 का अगर आईपीएल देखो, उसमें सारे जो फास्ट बॉलर्स उनके परफॉर्मेंसेस देखो, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट का नाम थोड़ा मैं अलग रखूंगा क्योंकि वो थोड़ा भी लेजेंडरी हो गया है। हो गया क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप अगर रिकॉर्ड्स बुक देखो, वो पहले ओवर, हाँ, या फिर दूसरे ओवर में विकेट लेने का रिकॉर्ड है उसका। और ये वो पावर प्ले में इतना क्रिटिकल हो जाता है, इतना क्रिटिकल हो जाता है। मैं तो क्रिकेट फैंटेसी खेलता हूँ, करेक्ट, तो फैंटेसी में ट्रेंट बोल्ट को तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। पॉकेट मनी वहां से आती है। पैसा लेके नहीं खेलता हूँ, वेरी गुड। सिर्फ क्रिकइन्फो में जो आता है वो वाला खेलता हूँ, फॉर ब्रैगिंग राइट्स जिसे कहते हैं दोस्तों के बीच, वो वाला। तो उसमें ट्रेंट बोल्ट तो मेरा रहता है, क्योंकि उसका पावर प्ले में आईपीएल का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ द फास्ट बॉलिंग, और उसकी जो मूवमेंट ऑफ द पिच, सीम, स्विंग, इनक्रेडिबल, लाइन, लेंथ, ही इज अ कंट्रोल, लेजेंड, लेजेंड। बाकी हाँ, ऑब्वियसली नटी बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन ट्रेंट बोल्ट तो कुछ और ही है, कुछ और है। पैसे उस पे बहुत लगेंगे। नोकिया का क्या है, नोकिया का जिस दिन उसका लाइन लेंथ मिल गया वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बहुत स्पीड है उसका, 150 प्लस बॉल करता है वो। लेकिन 150 प्लस समटाइम्स विदाउट लाइन लेंथ वो बहुत पिटता भी है। एब्सोल्युटली, वो एक चीज है जो नोकिया का। ये 2-3 चीजें हैं, जब शहजाद अल्ताफ साहब हमारे साथ आएंगे पूछेंगे कि लाइन लेंथ में क्या रीजन है। करेक्ट। इस थ्रो डाउन रीजन के उनको डर नहीं लगता, क्योंकि पहले 140 पे लोग डरते थे, अब जब से ये थ्रो डाउन होने लगा है वो, हाँ, साइड से, उसके बारे में भी पता वो भी है। और इवन द बॉलिंग मशीन्स हैव इंप्रूव्ड एक्चुअली, एंड दे हैव नॉट ओनली इंप्रूव्ड, उस दिन मैं देख रहा था कि दे हैव नाउ सिमुलेटेड द आर्म आल्सो, सो यू कैन एक्चुअली सी अ विजुअल ऑफ अ बॉलर कमिंग एंड बॉलिंग, एंड आर्म जहां पे होता है वहां से निकल के रिलीज होता है, वहां से निकल। सो यू आर साइकोलॉजिकली आल्सो यू आर फेसिंग
you can gear up and you can face. आपने कुछ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को देखे हैं जो इतने फास्ट और इतने फ्यूरियस तरीके से डालते हैं, बट नथिंग टू कंपेयर एलन डोनाल्ड, द वाइट लाइटनिंग। वाइट लाइटनिंग वो अगेन वो एक मुझे पता है कि ये मतलब लोग डेल स्टाइन बोलेंगे, ऑब्वियसली ही इज जिन्होंने अभी सोशल मीडिया में नया देखना शुरू किया। लेकिन एलन डोनाल्ड, मुझे आज भी याद है वो टूर जिसमें 1992 बॉल दिख नहीं रहा था, किसी को नहीं दिखा, बॉल दिख नहीं रहा था। मतलब मुझे ईडन गार्डन्स में कीपर का पोजीशन डेव रिचर्डसन का बहुत पीछे होता, कहाँ बंदा खड़ा था इतने जोर से। हम बात कर रहे हैं एलन डोनाल्ड की, द ग्रेट स्पीचस्टर। आजकल की जनरेशन उनको फॉर्मर बांग्लादेश का कोच समझ के जाती होंगी, जिन्होंने शकीबुल हसन के रनआउट की वजह से छोड़ दिया। बट हम बात कर रहे हैं 1992 फ्रेंडशिप सीरीज, द नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी सीरीज के अंदर, जब उन्होंने इंडिया में आके बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले थे। मुझे याद है दिल्ली में वो मैच मैं देखने गया था, डे एंड नाइट का जो हुआ था। हम सोच रहे थे खेलेंगे कर्स्टन क्यूपर, मैकमिलन, फैनी डिविलियर्स, उन्होंने जो फैटी लगाई थी रिचर्ड स्नेल हुआ करता था, जिनके बाल इनके अभी भी लगते हैं। मैं उस दौर का नहीं हूँ, बट पहला मैच था ईडन गार्डन्स, लास्ट मैच था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहाँ पे ट्रैक भी दिखा था, बिल्कुल वो जो एथलेटिक ट्रैक था। हम बात कर रहे हैं अवार्ड विनिंग क्रिएटिव जार ऑफ इंडियन फिल्म सृजित मुखर्जी, जिन्होंने मिताली राज की बायोपिक बनाई है, बट हम अपनी भूली बिसरी यादें भी उसके साथ जी रहे हैं। दिस इज सुनील यश कालरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम UAE।